शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज। इस वक्त मैं हूँ राज ठाकरे जी के निवास पर। जी हाँ, राज ठाकरे जी के घर पर इस वक्त हैं और राज ठाकरे जी हमारे साथ हैं। So let's go straight across to the man himself, the man who has captured the imagination of the entire country. Raj Thakre himself, he's right here with us. राज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एग्री किया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। और ये बताएं कि जब आप रैली एड्रेस कर रहे थे, मैंने ये देखा कि आप बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं। अदरवाइज यू सच अ रिलैक्स्ड मैन, you smile a lot and all that. उस वक्त आप इतने ज़्यादा सीरियस क्यों हो जाते हैं जब आप लोगों को एड्रेस कर रहे होते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि पब्लिक रैली हो या कोई भी चीज़ हो, जब मुझे कुछ डिलीवर करना है, मुझे कुछ बताना है, तो मुझे बहुत सीरियस होना ज़रूरी है। ये जानबूझ के मैं थोड़ी सीरियस नहीं होता, लेकिन जो राजनीति जो आज अपने देश में या हमारे स्टेट में एक मजाक बन के रह गई है, उसे मैं वापस एक उसी प्लेटफॉर्म पे मजाक बनाना नहीं चाहता। तो मैं ऐसे में मजाक ऐसे आपके साथ बहुत कर सकता हूँ, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे मैं ज़्यादा मजाक करूँ। तो मुझे लगता है वो बहुत ही सीरियस एक चीज़ है, वहाँ पे सीरियसली कुछ चीज़ें आनी चाहिए। अभी उस दिन की अगर रैली आप लेंगे जी, तो मेरे लिए शिवाजी पार्क मैदान में अपने बलबूते के ऊपर खुद को खड़ा करके लोगों को सामने जाके ये मैं पहली दफ़ा कर रहा था, तो शायद आपको मैं सीरियस ज़्यादा दिखाई दिया होगा, मुझे नहीं मालूम। राइट। और हमारे दर्शकों को याद होगा, व्यूअर्स वुड रिमेंबर दैट we showed the entire thing live. We showed the entire rally live, and the reaction that we got from everywhere. मैं खुद आपको बता रहा हूँ, the kind of reaction we got from all over Maharashtra. सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं, दिल्ली से भी, कुछ पार्ट्स ऑफ यूपी, ज़्यादा नहीं, मतलब उत्तर प्रदेश में इतने ज़्यादा रिएक्शन नहीं आए, लेकिन महाराष्ट्र से, दिल्ली से और some parts of Karnataka, especially Bangalore, the reaction that has come in is so positive that even we were surprised. I would like to ask your reaction. आप अपना रिएक्शन बताएं कि जब आपने इतनी ज़्यादा भीड़ देखी अपने सामने, तो क्या जहन में हुआ? मैंने देखिए, मैंने भीड़ तो बहुत बार देखी है पब्लिक मीटिंग में, लेकिन आपकी खुद की रैली में? हाँ, मेरी खुद की रैली में भी देखी है जी। लेकिन वो एक मैं जिस पार्टी में था उसकी पॉलिटिकल यानी कैंपेन के लिए होगी या और किसी चीज़ के लिए, मैं खुद एक अपनी पार्टी बना रहा हूँ और उसके लिए इतने लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए। कैसे लगा यानी अभी Was there a feeling of satisfaction or was there a feeling of a challenge or were you tense about it? कि ये इतने ज़्यादा लोग आए हैं और इन सब लोगों के जहन में आपके प्रति इतनी अपेक्षाएं हैं, इतनी उम्मीदें हैं, तो देखिए ये तो हाँ, एक प्रेशर तो बढ़ता ही है, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर मुझे कोई अच्छा काम करना है, अगर मेरे काम में अगर सच्चाई है, तो मुझे लगता है कि उनकी जो आशा अपेक्षाएं जो हैं वो पूरी करने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। लोगों को अगर मैंने जो रिपोर्ट्स देखे मैंने, और जो रिपोर्ट्स मुझे मिले या जो मैंने पढ़े, उनको एक लगा कि मैं जब स्पीच दे रहा था उसमें एक सच्चाई थी। अगर ये उनको लग रहा है तो मुझे लगता है कि मैं ठीक ट्रैक से जा रहा हूँ। कि किस तरीके से बड़े सालों के बाद, बहुत सालों के बाद, मुझे लगता है 10 या 15 साल के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला कि एक शख्स ने इतनी बड़ी रैली करी हो, इतनी बड़ी सभा करी हो महाराष्ट्र में, और उसके पीछे ना सरकार है, ना ट्रेड यूनियन है, ना कोई एनजीओज हैं, सिर्फ अपने बलबूते पे। अगर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हम लोग देखें, पुलिस की तरफ से जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आई हैं, उनके मुताबिक भी आपकी रैली में 1,30,000 लोग थे। वास्तविकता में हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक कहीं ज़्यादा थे। इतने ज़्यादा लोग जो आ गए, जरा बताएंगे हाउ डिड ऑल ऑफ यू मैनेज दैट? ये मैनेज की बात नहीं है, बात मुझे लगता है कि ये लोगों के अंदर जो एक आम आदमी के अंदर जो एक आंदोलन है, एक सरकार के प्रति हो और समाज व्यवस्था के प्रति हो, जो एक क्या बोल सकते हो उसे जी, डिससेटिस्फैक्शन हो या तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर जो थी, उसका मैं सिर्फ एक कारण हूँ। मैं सिर्फ आगे आया और उनको लगा कि मैं उनकी बात बोल रहा हूँ या उनके अंदर की जो चीज़ें हैं वो मैं बाहर लोगों के सामने रख रहा हूँ, सबके सामने रख रहा हूँ। तो
क्योंकि ये मैंने बोल के तो थोड़ी जी खड़े किए थे लोग। जी हाँ, दुरुस्त बात। तो जब मैंने ये स्टैंड लिया, उस स्टैंड के बाद इतने लोग इकट्ठा होने, इसका मतलब है कि जो आज जिस तरह से राजनीति है या जिस तरह से सिस्टम चल रही है, उसके प्रति लोगों के अंदर क्या भावना है, ये सब बाहर आ गई। और इसको मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसका क्रेडिट मैं अकेले लूँगा, ये सबकी भावना है। जो मेरी भावना थी वो उनकी भी भावना है, ऐसा मुझे लगता है जी। बट द अदर थिंग विच इज कम आउट नाउ इज दैट ये तो चलो हो गया, आपकी पार्टी लॉन्च हो गई, जो आपने कहा था आपने कर दिखाया। उसके अलावा हम लोगों को तो उम्मीद थी कि आपकी रैली ऐसी ही होगी, और कई बार हमारे दर्शकों को याद होगा कि हम लोग इसी तरीके से बार बार ये कह रहे हैं कि जब राज ठाकरे जी की रैली होगी इट विल बी एज बिग एज दिस, परहैप्स बिगर। बट अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ कोर्स सेड दैट कुछ नहीं होगा, फ्लॉप शो होगा वगैरह वगैरह। वो उन सब लोगों की ज़बान बंद हो नहीं, ये गई। कैसे हुआ कि जैसे मैंने जब पद का इस्तीफा दिया, तब लोग बोल रहे थे कि ये पार्टी से जाएंगे कि नहीं। जब मैं पार्टी से बाहर निकला तो ये बोले कि पार्टी निकालेगा कि नहीं। जब मैं पार्टी की घोषणा की तो उन्होंने कहा कि भाई लोग आएंगे कि नहीं। अभी लोग आ गए तो अभी आप बोल रहे हैं कि आगे कैसे जाएंगे। जी, बट नाउ इफेक्टिवली टू यूज योर ओन वर्ड्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी बिल्कुल, बिकॉज नाउ इज द टाइम फॉर ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल। और ये मैं सोच के जा रहा हूँ मैं। तो उसके बारे में आप आगे क्या करने वाले हैं वो लोग जानना चाहेंगे। व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ योर पार्टी? नहीं, स्ट्रक्चर देखिए, एक स्ट्रक्चर होता है जोग्राफिकली, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुका लेवल या शहर लेवल पे होता है। एक दूसरा एक स्ट्रक्चर होता है जो हम लोग बार बार जिन प्रॉब्लम्स के बारे में बोलते रहते हैं, फिर पानी हो या बिजली हो या और बेरोजगारी हो या और महिलाओं की प्रॉब्लम्स हो, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मुझे लगता है कि जब मैं एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर रहा हूँ तो वो एक यूनिवर्सिटी की तरह होनी चाहिए कि ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ये उस पॉलिटिकल पार्टी की फैकल्टीज होनी चाहिए, और उस फैकल्टीज के एक एक हेड्स होने चाहिए, और उसका अलग अलग पिरामिड होना चाहिए। एक पार्टी का एक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक पिरामिड होता है। ये जो सारे प्रॉब्लम्स है उसको लेके चलने वाले छोटे छोटे पिरामिड्स होने चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि अपने यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर होता है वो अपने आप को खुद को ही समझता है कि सारी चीज़ों में उसी ही अकल है। जी, तो ऐसे नहीं होता। यही आज तक के जो प्रॉब्लम्स हैं उसका कारण ही यही है कि एक वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना होता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये तू संभाल, इसके बारे में तू सोच, इसके बारे में तू सोच, और उसका जो फाइनल आउटपुट जो है वो मैं देख लूँगा ना, अगर पार्टी आगे मतलब in terms of delegation of responsibility. जी। And so which means, कहने का मतलब, now please correct me if I'm wrong. Now what you are saying is quite radical and revolutionary. जहाँ तक हिंदुस्तान का प्रश्न है, हिंदुस्तान में ऐसा होता नहीं है, लोग बोलते हैं, लेकिन आप जो अभी बात कर रहे हैं वो ये है कि you are going to have devolution of power. In terms of the fact कि कमांड आपके हाथ में रहे, लेकिन पावर आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं बाकी लोगों के बीच में। जी बिल्कुल ना। क्या होता है कि अपने यहाँ पे देखिए कि ये अभी आज पार्टी लॉन्च करने के बाद पहला इंटरव्यू है, इसलिए मैं सामने आ रहा हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर वक्त मुझे सामने आना चाहिए या हर एक चीज़ में मुझे ही बोलना चाहिए। इतने बहुत सारे लोग होते हैं आपके साथ में, उनको एक्सपोजर कब मिलेगा? जी, उनको उस चीज़ की समझ कब आएगी? तो मुझे लगता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क that will be huge. So effectively you're going back to, and I don't know whether you've actually thought of this in this manner. पता नहीं आपने इस तरीके से सोचा है या ये आपकी ओरिजिनल थॉट है, क्योंकि ऐसा सब होता था प्री पार्टीशन डेज में। 1947 के पहले जो कांग्रेस का स्ट्रक्चर था, जहाँ पे पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार बलदेव सिंह, सरदार स्वरण सिंह, इस किस्म के लोग जो हुआ करते थे, अलग अलग अपनी जगह पर बड़े दिग्गज थे। And it was not as if only Pandit Nehru was speaking for everybody at that time. Everybody was at the same level. Pandit ji was a first among equals, जिसको कहें कि मतलब उनका स्तर ये था कि भाई ये इस वक्त हमारे नेता हैं बस। Is that the structure that you have in mind? नहीं, ये स्ट्रक्चर नहीं मुझे मालूम। मुझे लगता है कि हर एक सब्जेक्ट अलग है और अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग लोग होने चाहिए। अपने यहाँ पे सिर्फ देखा जाता है कि जब इलेक्शन के वक्त ही सारी चीज़ें होती है। जी हाँ। फिर टिकट किसको मिलेगा, ये पार्टी की पोस्ट किसको मिलेगी और ये किसको मिलेगा, वो किसको मिलेगा। इसके बाहर जाके जी ये जो सारे पोर्टफोलियोज हम लोग कहते हैं, इन पोर्टफोलियोज के ऊपर क्या पोर्टफोलियो सिर्फ गवर्नमेंट देखेगी? कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं देख सकती।
कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, कहाँ पे पानी नहीं जा रहा है, कहाँ पे पानी ज़्यादा जा रहा है, जी कहाँ पे पानी की व्यवस्था कैसी करनी पड़ेगी, बिजली की व्यवस्था कैसी है, 12-12 घंटा अगर लोड शेडिंग हो रहा है तो कैसे क्यों हो रहा है। वहाँ पे अगर मैं अगर बोलता हूँ कि मुझे गवर्नमेंट हाथ में लेना है, तो मैं क्या गवर्नमेंट हाथ में आने के बाद सोचूं? that's amazing. That is the most important point. Just like you have a जैसे आज मुंबई की जी ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, तो जी। मुझे आज ट्रैफिक का प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है, या जो भी कुछ रोड्स के प्रॉब्लम्स है, लोग जी। घर से निकलते हैं और ऑफिस में जाते हैं 2-2 3-3 घंटा लगता है। अगर मैं कुछ चेंज की बात कर रहा हूँ तो चेंज मुझे पहले समझ में आना तो चाहिए, जी और अगर वो चेंज मुझे समझ में आना चाहिए तो उसके ऊपर क्या सिर्फ मैं अकेले सोचूं? ये जो मेरे साथ में जितने लोग हैं वो नहीं सोच सकते? जी अगर मैं बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र के लिए मेरा एक सपना है, तो क्या सिर्फ मुझे अकेले को सपना पड़ेगा और किसी को नहीं पड़ेगा? जी और इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जो लोग हैं उनको भी एक्सपोजर मिले, उनकी एक विजन क्रिएट होए। और मैंने एक दिन नितिन गडकरी जी को मैंने बताया था, उनको ये मेरा सेंटेंस बहुत अच्छा लगा था, वो बहुत बार बोलते हैं। मैंने उनको कहा था कि आप आई डोनेट कर सकते हो, आप विजन डोनेट नहीं कर सकते। तो विजन क्रिएट करनी पड़ती है। अभी जो कॉरपोरेशन में जो काम करेंगे या रूरल एरिया में काम करेंगे, ऐसे जो लोग होते हैं, उनको समझ में कैसे आएगा कि गांव की क्लीन कैसे होना चाहिए, रोड्स कैसे होने चाहिए, फुटपाथ कैसे होने चाहिए, साइनेजेस कैसे होने चाहिए, ट्रैफिक कंट्रोल कैसे होना चाहिए, कैसे? यानी कि ये ऑर्केस्ट्रा मैं सिर्फ अकेले कंडक्ट करते बैठूं? and you have all these people जी working with you at the जी। moment. आज लोग बोल रहे हैं कि मेरे साथ कौन सा ऐसा चेहरा है जो लोगों को मालूम है। जी बात ऐसी है कि नहीं मालूम होगा, मालूम हो जाएगा। अगर मैं महाराष्ट्र का एक नया चेहरा देखना चाहता हूं, तो वो नया चेहरा अगर देखूं तो नए चेहरे से ही देखूं ना। but this is a very very radical thought. Now this is the kind of thought that everybody would like to hear. ये कहने में जो आप बोल रहे हैं, नहीं, इसके ऊपर काम भी शुरू मैं है। खुद अपनी बात आपको बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सुनकर जी। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक विद यू, बट द ओनली थिंग इज, यू नो व्हाट यू डन बाय सेइंग दिस, यू आल्सो पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योरसेल्फ, क्योंकि ट्रेडिशनली पारंपरिक तौर पर हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टी कैसे चलती है जी। वो सबको दिखता है। कांग्रेस कैसे चल रही है, आपकी खुद की पुरानी पार्टी कैसे चलती थी जी। और कैसे चल रही है अभी, वो भी आपको दिख रहा है। यहाँ पर दो चीजें सामने आई, एक तो सिंबॉलिकली आपने हर एक को बोल दिया कि भाई कोई किसी के पैर नहीं छुएगा, जी ये शायद उसी का हिस्सा है। जी। ये जरा आप बताएं, उसके बाद में जो पूरा प्रश्न है वो बाद में पूछूंगा। ये आप बताएं कि ये पैर छूने वाला जो किस्सा जो है ये कैसे हुआ, ये जरा बताइए। नहीं, मुझे आज तक कभी पता नहीं चला। जब मैं बाला साहब के जब पैर छूता था या छूता हूँ, जब मेरे पैर पड़ना शुरू हो गए लोग, तो मेरे को समझ में नहीं आया कि अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है। जी 10-15 साल पहले की बात है। और फिर हर जगह मैं जाता था तो मुझे लगता था यार ये क्या नौटंकी है, कोई किसी के पैर छू रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई माथा टेक रहा है। एक दिन मैं नीचे था, उस दिन मैंने पब्लिक मीटिंग में बताया मैंने कि एक दिन मैं नीचे था, कुछ 10-12 लोग आए थे। मेरा जो जेम्स कुत्ता जो है वो खड़ा था, That's a Great Dane, isn't it? ग्रेट डेन। जी तो वो बाहर कहीं उसके जो शौक है बिल्ली वगैरह देखने के, वो देख रहा था। और मैंने उनको कहा कि भाई जाते समय ज़रा देखना उसको पैर ना लगे आप, ठीक है। एक शुरू हुआ, दूसरा शुरू हुआ, उसके पैर पड़ना शुरू हो गए। तो मैं बोला यार क्या कर रहे हो आप? जेम्स के पैर, जेम्स जो आपका कुत्ता है, उसके पैर पड़ना शुरू हो गए। तो तब मैं सोच रहा था यार ये कौन सा स्टेरॉइड है अंदर इनके, कि भाई जिसके पास आए हम लोग, ये अगर ये राजनेता है तो राजनेता नहीं सही तो भाई कुत्ता सही। तो ये जो बात लोगों के अंदर जो आज तक जो है हर पॉलिटिकल पार्टियों में, मुझे लगता है कि ये बंद होनी चाहिए। जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप आके आप नमस्कार कर सकते हो। आप नमस्कार करके भी वही मिलेगा, या नमस्कार करके वो नहीं मिलेगा। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो पैर पड़ के ही सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो पैर पड़ के कुछ नहीं मिला आज तक, तो फिर उसका फ़ायदा क्या? But that is something which has really caught on. That is something which has really. तो मुझे लगता है कि ये सारी जो आज तक की इस सिस्टम में घुसी हुई चीज़ें जो हैं वो साफ करना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो कुछ मुझे समझ आ रहा है, जो कुछ अभी आप बात कर रहे हैं,
कि आपकी जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो आपने बनाई है, वो वास्तविकता में नवनिर्माण का काम करेगी, या इट इज़ अ फुल टाइम पॉलिटिकल पार्टी, इट इज़ नॉट डायरेक्टेड ओनली टुवर्ड्स इलेक्शंस? जी बिल्कुल। मतलब सिर्फ चुनाव की बात नहीं करेंगे आप? नहीं, चुनाव होते, मुझे आप बताइए ना कि अगर मैं पार्टी अगर मैं निकाल रहा हूँ, क्यों? अगर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, क्यों? अगर लोगों को मैं टिकट दे रहा हूँ और वो चुन के आ रहे हैं, क्यों? अगर क्यों का जवाब पहले नहीं है आपके पास, तो फिर वो इलेक्शंस लड़ने में क्या है, फ़ायदा क्या उसका? अगर इतने सालों के बाद अगर आप उसी सब्जेक्ट के ऊपर अगर इलेक्शन लड़ते रहेंगे कि मैं आपको पानी दूंगा, मैं आपको रोज़गार दूंगा, मैं आपको बिजली दूंगा, 59 साल। जी। यानी मुझे नहीं लगता कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई देश हो जिसके 59 साल से इलेक्शन सिर्फ 4-5 मुद्दों के ऊपर ही चल रहा है अभी तक। इसके आगे ही नहीं गए हम लोग। किसको जाने की इच्छा है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो है वास्तविकता वो है, ये है। और मुंबई और मुझे जैसा, लगता है जो जी, आने वाली आज जो जनरेशन आ रही है, मैं भी जी हाँ। उसी का एक हिस्सा हूँ। जब हम लोग जब प्रदेश जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन छोड़िए, डिप्रेशन आ जाता है कि हमारे पीछे से आए हुए देश आज कहाँ पहुँच गए, जी, और हमारे बीच में हमारे यहाँ के लोगों के अंदर सारी कैपेसिटीज़ हैं, ब्रेन चल रहा है ठीक से, चल फिर रहे हैं, घूम रहे हैं अच्छी तरह से, फिर ये हम लोग अपाहिजों की तरह हम लोग स्टेट क्यों चला रहे हैं, हम लोग देश क्यों चला रहे हैं? अगर ये सोच अगर मैं लोगों के अंदर डालूं या उनको पूछूं क्या कमी है उनके अंदर, यानी मैं परसों एक जोशी नाम के एक आदमी हैं जो पहले ठाणा में रहते थे, आजकल सिडनी में रहते हैं। उन्होंने ये जो भंगार होता है ना, जी, जो मेटल वगैरह जो मिलता है वगैरह, मेटल स्क्रैप, हाँ, स्क्रैप जो मिलता है, जी। वो स्क्रैप लेके उससे रोड्स बनाए। उन्होंने कनाडा में बनाए हैं, उन्होंने जापान में बनाए हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बनाए हैं। यही बात वो यहाँ के गवर्नमेंट को बता रहे थे कि मैं ये करूँगा, ये कर सकता हूँ। वो वहाँ पे गए और वहाँ से उनको इस तरह के रोड्स और सारी चीज़ें बनाने के लिए काम मिल गया। जी। तो हम लोग अपने यहाँ का ही अपना ही टैलेंट हम लोग बाहर भेज रहे हैं, और बाहर के लोग उसका अच्छी तरह से क्या, That's right. I mean, we had the same experience just the other day. हमारे दर्शकों को क्या था कि बजट के दौरान जब हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था, तो उसी तरीके से एक शख्स हमारे पास आए, आशंक देसाई साहब, जो मैस्टेक के चेयरमैन हैं। उन्होंने बताया कि जो मैस्टेक और उस तरीके की, मैं सिर्फ मैस्टेक की बात नहीं कर रहा हूँ, उस तरीके की और अन्य जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पर, दे आर पीपल हु हैव एक्चुअली वर्कड ऑन सॉल्विंग द कंजेस्शन प्रॉब्लम्स ऑफ लंदन। लंदन का जो पूरा कंजेस्शन प्रॉब्लम है वो उन्होंने सॉल्व किया यहाँ हिंदुस्तान में बैठ के, नवी मुंबई में, वाशी में बैठ करके उन्होंने लंदन की जो ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम है वो पूरी सॉल्व की है। लेकिन जब उन्होंने हमारी बीएमसी से और यहाँ हमारी सरकार से संपर्क किया, अभी तक तो उनको जवाब आया नहीं आएगा भी नहीं। मैं उस दिन जो मैंने कहा कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर जो वगैरह जो होते हैं, कि एक आपको लिमिट दिया जाता है सरकार की तरफ से टेंडर भरने के लिए, उसके नीचे आप लोएस्ट में कहाँ तक जाएंगे? और लोएस्ट अगर आप जाते रहेंगे तो काम कैसे करेंगे आप? उसके बीच लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, तो ये काम ठीक से होगा कैसे? और बात दूसरी ऐसी है कि अगर काम अगर ठीक से हुआ, अगर रोड अगर बना दिया आपने, फुटपाथ बना दिया और 10 साल के लिए उसको कुछ नहीं होने वाला, तो वो 10 साल करेंगे क्या कॉन्ट्रैक्टर्स? ये सब चल रहा है, ये इनका रैकेट जो है अंदर ही अंदर। और आज जो टैक्स पेयर हैं उसको वो बोल रहा है कि भाई मैं टैक्स भर रहा हूँ, मुझे फैसिलिटीज़ दो, मुझे चलने के लिए ठीक से फुटपाथ नहीं है, मुझे चलने के लिए रोड नहीं है, गाड़ी चलाने के लिए अगर है तो ट्रैफिक है। कोई औरत सोचती है मुझे अगर मेरे शाम को अगर मुझे मेरे बच्चे को अगर बाहर कहीं लेके जाना है तो उसके लिए गार्डन्स नहीं है, उसके लिए मैदान नहीं है, कुछ नहीं है। तो रह गया है सिर्फ दो ही चीज़ें, या तो उसको रेस्टोरेंट में लेके जाओ या तो पिक्चर दिखाने के लिए लेके जाओ। और मुंबई शहर में एक ज़माना था, बहुत पहले की बात है, दे यूज्ड टू बी ब्यूटीफुल पेवमेंट्स। आज की तारीख में पेवमेंट कहीं दिखती नहीं है। मतलब पैदल चलने वाले लोगों के लिए आज की तारीख में मुंबई में कुछ नहीं कुछ है नहीं ना। बात ऐसी है कि देखिए हम लोग हमारा जो कायदा है वो ठीक से देख रहे हैं या नहीं देख रहे। मैं भी रेशन कार्ड यूँ, जो रेशन कार्ड है अपना, उस रेशन कार्ड की पहली लाइन है कि ये किसी भी चीज़ का प्रूफ नहीं हो सकता।
बोल्ड में लाइन है, आप जी। दिखाइए। और हमारे लिए वोटिंग के लिए पूछते हैं कि रेशन कार्ड है कि नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पूछते हैं रेशन कार्ड है कि नहीं, घर चाहिए तो पूछते हैं रेशन कार्ड चाहिए, पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट के लिए जी पूछते हाँ। हैं रेशन कार्ड जी। चाहिए, और रेशन कार्ड खुद बोल रहा है कि ये किसी चीज का प्रूफ नहीं हो सकता। ऐसे स्टेट में हम लोग हैं। Right. So we actually have somebody who's actually talking about developments. We finally have a political party which is talking about development. जो नवनिर्माण की जो बात करी राज ठाकरे जी ने, उसके बारे में वास्तविकता में ये पॉलिटिकल पार्टी बात कर रही है। ज़्यादातर पॉलिटिकल रैलीज में ये होता है कि कोई इमोशनल इशू को लेकर के, या किसी का मजाक, हंसी मजाक उड़ाया जाता है, या किसी इमोशनल इशू को लेकर के, इमोटिव इशू को लेकर के, किसी ना किसी लीडर के नाम को लेकर के लोगों को भड़काया जाता है, उकसाया जाता है। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, मुझे लगता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे कौन से पाथ पे चलना है, अगर ये मैंने तय किया है, तो उस पाथ में ये सारे लोग आते ही नहीं। जी। Right, we've had the ration card over here. This is what he was talking about. Let's take a look at that. ये बोल जी, दिया जी, ये पहली लाइन। जी। Let's take a look at ही it. पुरवठा पत्रिका शिधा वस्तूंसाठीच दिलेली आहे, अन्य कोणत्याही पुराव्यासाठी नाही। Right. This is the line right over here. That this cannot be used. This is not proof of anything, and it can't be used as proof of anything. This, of course, is Mr. Raj Thakre's ration card right over here. Amazing. लेकिन ये बताएं, जब आप पावर में थे 1995 से 99 तक, आपकी सरकार आई अगेंस्ट ऑल एक्सपेक्टेशंस। आप लोगों को शायद तो ज़रूर उम्मीद होगी, लेकिन बाकी जितना भी मीडिया था उसको उम्मीद नहीं थी। हम लोग गलती से उस वक्त लिख रहे थे कि शायद आप लोग पावर में आ जाएंगे, लेकिन उस वक्त आपने ये सब क्यों नहीं किया? मुझे बहुत सारी चीज़ों में बिजी रखा था, वो सबको मालूम है। अदरवाइज करता। बट यू हैड इट इन माइंड। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए एक टाइम आना चाहिए। जी। मुझे लगता है कि अभी शुरू करूँगा। बिकॉज आई टेल यू व्हाट, व्हेन इन 66 द शिवसेना स्टार्टेड, 66 में जब शिवसेना शुरू हुई, जो मुद्दे अभी आप बता रहे हैं, उस वक्त के टाइम पर अगर आप देखें, उस वक्त के टाइम में, अभी की बात नहीं, उस संदर्भ में जो मुद्दे उठाए गए वो बहुत रेलेवेंट थे उस ज़माने के लिए। अभी जैसे आप मुद्दे उठा रहे हैं वो भी बड़े रेलेवेंट हैं इस टाइम के लिए। तो आप ये किस तरीके से देखेंगे कि आपकी पार्टी का शिवसेनाकरण ना हो जाए, वो आप कैसे नहीं, देखेंगे? मैं टाइम ले रहा हूँ इन सारी चीज़ों के लिए। लोग बोल रहे हैं कि यार ये इतना टाइम क्यों ले रहे हैं। अभी मैं जब पार्टी शुरू मैंने इस्तीफा दे दिया, तो लोग बोल रहे थे यार पार्टी जल्दी से शुरू करो जी। अदरवाइज ये टेम्पो निकल जाएगा। मैं बोला यार टेम्पो होता क्या है? अगर अच्छा काम कर रहा हूँ तो टेम्पो क्रिएट हो जाएगा वापस। लेकिन ये सारी चीज़ें जल्दी में नहीं होती, इसके लिए टाइम लगता है। उसके लिए वो टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अभी उस दिन जब पब्लिक मीटिंग होने के बाद लोग बोल रहे हैं अभी क्या करेंगे, अभी कुछ नहीं करूँगा, अभी सोच रहा हूँ, काम चल रहा है, लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि ये छोटी चीज़ नहीं है कि जिसका मैं कोई गिमिक लेवल पे कुछ करूँ या लोगों को एक फील दूँ, या नहीं कुछ हो रहा है, अच्छी बात की, ताली बजाओ। ये ताली बजाना, ये हंसना वगैरह वगैरह, ये अपने ग्रुप तक ठीक है, लेकिन जो बाहर के देश जो अपना हंसी मजाक जो उड़ा रहे हैं, उसके ऊपर सोचना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें सीरियसली करनी चाहिए। जो दूसरी चीज़ जो सामने आई, और सारी चीज़ें करते वक्त आप जब करेंगे तब दिखेगी। जी। हर एक चीज़ बोलने की क्या ज़रूरत है? राइट। नाउ द अदर थिंग व्हिच इज कमिंग अगेन एंड अगेन, जब भी आपके बारे में डिस्कशन होता है, और आज की तारीख में आपके बारे में हर जगह पे डिस्कशन हो रहा है अभी। द अदर थिंग इज दैट इन टर्म्स ऑफ अ यूथफुल लीडरशिप, आज की तारीख में महाराष्ट्र में, और अगर बाकी देश में भी जाएं तो वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे, लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि आप महाराष्ट्र पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, इसलिए आपका ध्यान पूरा केंद्रित महाराष्ट्र पे है, इसलिए मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। एक यूथ लीडरशिप कहीं नहीं है। हर एक पार्टी में आप देख लीजिए, आपकी पुरानी पार्टी में भी देख लीजिए, शिवसेना में भी या कांग्रेस में भी या एनसीपी में भी, कोई युवा नेतृत्व कहीं नहीं है। वो उसका दारोमदार शायद आपके ऊपर आ गया, उसका शायद आपको बहुत एडवांटेज मिला है अभी। क्या मानते हैं? मुझे लगता है कि यूथ बहुत है, यूथ लीडर्स भी हैं ना, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको आगे लाने नहीं दे रहे या आने नहीं दे रहे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो
खैर नाम बताना मुझे अभी आवश्यकता नहीं है उसकी, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं। Apart from the Congress, I agree. As far as the Congress is concerned, but they're all MPs, and they're all sons of former MPs and other people. आप एमपी छोड़िए, जी। एमपी छोड़िए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लीडर्स हैं, कांग्रेस में भी हैं, एनसीपी में भी हैं, बीजेपी में भी है, बहुत सारे लोग हैं जो आगे आके अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन उनको जिस तरह से सपोर्ट करना चाहिए या आगे लाना चाहिए, ऐसे कोई किसी पार्टी में होता नहीं। और पार्टी से लोग अगर आपको ज्वाइन करना चाहें या आपके साथ जुड़ना चाहें, तो क्या आप उनका स्वागत करेंगे? क्या आप उनसे बात करेंगे, या फिर अभी आप अपने ही लोग जो हैं उनको आप आगे डेवलप करेंगे? नहीं, अभी देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई किसी राजनीति पार्टी से कोई कभी संबंध नहीं था। ऐसे भी लोग मेरे पास आ रहे हैं जी। कि जो सिर्फ काम करते थे, लेकिन उनको किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म नहीं था आज तक, तो उनको भी लेके जाऊंगा। ऐसे लोग आएंगे तो उनका स्वागत तो ज़रूर करूंगा, लेकिन सिर्फ इलेक्शंस अगर दिमाग में रख के आएंगे तो फिर प्रॉब्लम। Now here I take you to another youth leader that everybody has their eyes on. आज की तारीख में हिंदुस्तान में एक और यूथ नेता है जिनके ऊपर आंखें गड़ी हुई हैं लोगों की बहुत पहले से। उनका नाम है राहुल गांधी। पिछली दफ़े जब 2004 में जब जनरल इलेक्शंस हुए थे, उस वक्त राहुल गांधी ने ये कहा था कि हम यहाँ पे सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं आए उत्तर प्रदेश में, हम यहाँ पे काम करने आए हैं, जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं इतने सालों से। How would you react to that statement? नहीं, अच्छी चीज़ है ना कि अगर कोई बोल रहे हैं कि सिर्फ ये इलेक्शन जो चीज़ है अपने देश में, इसने सारी चीज़ों का क्या बोल सकते हो उसका, यानी कि The focus is gone. जो फोकस होना चाहिए, सत्यानाश कर दिया बोल सकते हैं कि सिर्फ इलेक्शन अपने यहाँ पे हर साल कोई कहीं ना कहीं इलेक्शन तो होते ही रहते हैं, तो सबका फोकस सिर्फ इलेक्शन के ऊपर होता है, कौन जीत के आएगा कौन नहीं आएगा, और सारा जो यूथ है वो उसके पीछे जी भागना या उसको दौड़ाना शुरू कर देते हैं। अगर जो मैं बोल रहा हूँ अगर उसी तरह से कोई और भी सोच रहा है तो अच्छी भी बात है ना, इसमें बुरा क्या है? कि अगर कोई डेवलपमेंट की अगर बात बोल रहा है जी, भले वो उत्तर प्रदेश के लिए हो या बिहार के लिए हो या महाराष्ट्र के लिए हो और किसी भी स्टेट के लिए हो, तो अच्छी चीज़ है। एंड फाइनली इन टर्म्स ऑफ योर विजन, अभी तक सिर्फ महाराष्ट्र तक ही केंद्रित रहेगा या पार्टी और भी आगे बढ़ाई नहीं, महाराष्ट्र तक ही रहेगा, क्योंकि जितने भी आज तक आपने लीडर्स देखे हैं जो नेशनल लीडर बनने की कोशिश में फाइनली स्टेट पे ही आ जाते हैं जी। और मुझे लगता है कि इतना बड़ा प्रदेश जो है महाराष्ट्र, अगर मैं उसके ऊपर ही फोकस करूं या कंसंट्रेट करूं या मैं एक एग्जाम्पल खड़ा करके अगर देश को दिखाऊं, तो बाकी स्टेट भी उसी तरह से। और महाराष्ट्र में जहाँ तक प्राथमिकताओं का प्रश्न है, प्रायोरिटीज़ का प्रश्न है, उसके बारे में ज़रा बात करें। देखिए, मुझे लगता है कि एक 6 पोर्टफोलियोज हैं, इन 6 पोर्टफोलियोज के ऊपर अगर ठीक से अगर ध्यान दिया जाए, 6 पोर्टफोलियोज छोड़ के बाकी चीज़ें उसको यानी ये 6 किए तो बाकी तो आएंगी। Like which ones? Which are the 6? जैसे कि अभी देखिए, ये तो हर एक आदमी बोलते रहता है या हर एक पॉलिटिकल पार्टी बोलती रहती है, जैसे पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी रोड्स में बोल रहा हूँ, पानी का जो वाटर मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। चौथा है मुझे लगता है कि एक लॉ एंड ऑर्डर का, जो पुलिस के बारे में बहुत ठीक से सोचना चाहिए। तो फाइनली देखा जाए तो वो भी एक आदमी हैं, लोग हैं, जनता के ही एक भाग है। ठीक है, वो जब उनकी ड्यूटी पे रहते हैं तो पुलिस है, लेकिन अदरवाइज़ वहीं खाना खाते हैं और वहीं पे घूमते हैं, दूसरा पे क्या है। लेकिन उनके बारे में भी सोचना चाहिए, एक लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सोचना चाहिए कि क्राइम जो है उसकी तरफ से। एंड एग्रीकल्चर, दैट आई थिंक इज नहीं, वो पानी में आ गया, पानी में आ गया, वो पावर में आ गया जी। ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो एग्रीकल्चर उसके साथ ही आ जाता है जी। एजुकेशन, और छठा है टूरिज्म। इन 6 पोर्टफोलियोज के ऊपर अगर ठीक से काम किया जाए तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र को पीछे देखने की ज़रूरत नहीं। जहाँ तक रूरल महाराष्ट्र का प्रश्न है, जहाँ तक ग्रामीण इलाकों का प्रश्न है, वहाँ पर किस किस्म का सपोर्ट मिल रहा है आपको अभी तक? बहुत ज़ोर से। देखिए, मैंने पहली दफ़ा ही कहा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो है महाराष्ट्र। मैं अगर सोचूंगा तो महाराष्ट्र के लिए सोचूंगा,
मैं किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए सोचूंगा यार मेरी मतदार संघ में पानी आना चाहिए, मेरी यहाँ पे बिजली आनी चाहिए, बाकी ऐसे रहे तो भी चलेगा। इस तरह से काम नहीं होगा जो आज तक होते आया है। मेरे लिए महाराष्ट्र, जो वेस्टर्न महाराष्ट्र को मिलेगा वही मुझे लगता है विदर्भ को मिलना चाहिए, वही मराठवाड़ा को मिलना चाहिए, उत्तर महाराष्ट्र को मिलना चाहिए, वहीं कोंकण को मिलना चाहिए, और वहीं मुंबई को भी मिलना चाहिए। जब आपने पार्टी छोड़ी उस वक्त अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद नारायण राणे जी और आपका कोई गठबंधन बनेगा, नहीं, और राणे साहब ने आपकी तारीफ भी करी थी जाते वक्त कि जब राज ठाकरे जी पार्टी चला रहे थे तब पार्टी बहुत अच्छे तरीके से चल रही जी थी। जी, नहीं, मैं कब चला रहा था नहीं, उनके बारे में भी मुझे एक सिंपैथी है। नारायण राणे एक बहुत हार्ड वर्किंग आदमी है, और इतने कम समय में उन्होंने जो प्रशासन के ऊपर जो एक दबदबा जो बनाया, उसकी तारीफ जितनी करे उतनी कम है। और दूसरी चीज़, अभी पारकर साहब हमारे शो में आए थे, यहीं बैठे हैं शायद, उन्होंने मनोहर जोशी जी के बारे में कुछ कहा था। मनोहर जोशी जी ने कहा था कि शायद आपको कार्यकारी अध्यक्ष की पोस्ट ऑफर की गई थी। जी नहीं, बात ऐसी है कि मैं उस पोस्ट के लिए मैं झगड़ नहीं रहा था जी, कि ताकि मुझे वो पोस्ट मिले तो मैं खुश हूँ। अगर पोस्ट लेनी होती तो मैं उसके पहले भी बहुत सारी पोस्ट ले सकता था। जी। ये पोस्ट का झगड़ा नहीं। अगर नटशेल में देखा जाए, आई एम सॉरी, आई एम गोइंग बैक टू द पास्ट, नाउ दैट्स ओवर एंड डन विद, दिस रियली इज, बट दिस इज रेलिवेंट टू द एंटायर इशू। अगर देखा जाए, अगर आप एक लाइन में या दो लाइन में अगर आप ये बताना चाहें कि वास्तविकता में शिवसेना से जो आपका ब्रेक हुआ, व्हाट वाज द क्रक्स ऑफ द मैटर, व्हाट वाज द रूट कॉज, अगर आप उसमें जाएं, जड़ क्या थी उसकी? ये हिंदी फिल्म की तरह बताना पड़ेगा, 20 साल पहले की वो बात है तो बहुत लंबी स्टोरी है। मुझे लगता है कि वो अभी पास In principle, I'm talking about in principle. If you look at it, what would be the thing? It could not be just a personality clash. कोई नहीं, ठोस बात जरूर कोई हो बराबर रही है। होगी। कैसे है कि मैं सिर्फ एक अगर आज रार के भी शो चलाते हैं या पूरा इंटायर चैनल आप अगर देखते हैं तो आपको आपका जॉब मालूम है, बराबर? जी, बस वही मैं पूछ रहा था, मेरा जॉब क्या है? उसका जवाब आपको मिला नहीं, या मिला तो बड़ा, जॉब नहीं मिला, जॉब मिला जॉब नहीं मिला लेकिन जवाब मिला आपको। जी, और इसी दौरान मतलब जब आप when you must have been under a lot of pressure from a lot of places, from your family, from everywhere else, क्योंकि ऐसा स्टेप लेने के पहले आदमी को सुदृढ़ तो होना ही पड़ता है, साथ में उसकी इंटरनल ताकत बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ जिस तरीके से आपकी फैमिली, इस तरीके से ऐसे थी फैमिली, कोई भी आदमी किसी भी फैमिली की जब बाहर निकलता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। आपके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर आया होगा फैमिली से। तो फैमिली से नहीं, किसी ने, यानी कि मैंने किसी को पूछा या मैंने किसी की राय ली, ऐसी बात नहीं। लेकिन मुझे जो मालूम था वो मुझे ही मालूम था। nobody told you let's patch up, let's नहीं, बताया ना, सबने बताया, सब कुछ किया, सारी कोशिशें हो चुकी थी, लेकिन छोड़ो। You don't miss them. Right, I suppose that answers the question. राजा साहब, आप बता रहे थे कि अभी कि आपने जब बगीचे का इनॉग्रेशन कराया, उसके अगले दिन वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई थी। लता दीदी के वो एमपी फंड में से मैंने जी दीदी को बताया था कि मुझे एक ऐसी बगीचा बनाना है वहाँ पे, तो वो बगीचा तो बन गया। सैटरडे को बाला साहब के हाथों और दीदी के हाथों उसका ओपनिंग भी हुआ। मैं संडे ऐसे ही गया था वहाँ पे, मैंने इतनी भीड़ वहाँ पे देखी, तो मैंने हमारे लोगों को मैंने कहा कि भाई ज़रा देखो तो कौन आए, ये क्या थोड़ी शिवाजी पार्क और दादर और माहिम के प्रभादेवी के लोग हैं, ये आए कहाँ से है लोग सब। तो पूछताछ करने के बाद पता चला कुछ लोग कल्याण से आए थे, कुछ लोग डोंबिवली से आए थे, कुछ लोग नवी मुंबई से आए थे, कुछ विरार से आए थे। ये जब मैंने देखा कि ऐसे लोग आए, मैंने इसका कंक्लूजन जो निकाला, इसका मतलब है कि वहाँ पे इस तरह के बगीचे हैं नहीं। जी,
वहाँ पे भी अगर देखा जाए तो कॉरपोरेशन ही है, महानगर पालिका है। इतने सालों में आप लोगों को सिंपल बगीचे नहीं दे पाए जहाँ पे बच्चे खेलें, जहाँ पे एक माँ अपने बच्चे को लेके जाए, बैठे और वो बच्चा खेलता रहे। ये भी नहीं बनाया आपने। यानी हम लोग कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे थे। और हम लोग आजकल बोलते हैं कि देखिए ये जनरेशन जो नई आ रही है, बच्चे हैं जो टीवी देखते रहते हैं, गैजेट्स होते हैं इसमें। अरे आपने खेलने के लिए, कूदने के लिए उनको मैदान नहीं रखे, बगीचे नहीं रखे, तो वो करेंगे क्या? रोड पर जाते हैं तो ट्रैफिक होता है। जब हम लोग बचपन में खेलते थे तो इतना ट्रैफिक नहीं था जी। आजकल कहाँ पे खेलेंगे? वो गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, कोई सेफ जगह नहीं है यहाँ पे कोई माँ अपने बेटे को या अपना कोई पिताजी अपने बेटे को भेजें या ये जाके बेटा खेलो, कोई सेफ जगह नहीं। यानी एडमिनिस्ट्रेशन इसे कहते हैं, पॉलिटिक्स अगर इसे कहते हैं तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं करूँगा नहीं। और जो कोई भी जो टैक्स पेयर जो है वो टैक्स जब भरता है तो उसको एक गवर्नमेंट और उसके बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि मैं टैक्स भरूंगा, आप मुझे फैसिलिटीज दे दो। जी। लोग सालों से टैक्स भर रहे हैं, फैसिलिटीज नहीं आ रही, किसी का किसी भी चीज के ऊपर ध्यान नहीं है। मतलब इट्स अ टोटल, इफेक्टिवली इट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन टोटलिटी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ जी। क्योंकि अगर आप किसी भी जगह आप नहीं, ये कौन सी व्यवस्था है जहाँ पे आप अगर टैक्सी में बैठते हो जी, तो टैक्सी के ड्राइवर को आपको बताना पड़ता है कि आपको कैसे जाना है। तो फिर आरटीओ क्या कर रही है? आप लाइसेंसेस टैक्सी ड्राइवर को कैसे देते हैं? अगर जिसको अगर मुंबई नहीं मालूम है, अगर एयरपोर्ट पे अगर कोई आम आदमी दूसरा कहीं विदेश से या अपने ही देश से कहीं आदमी आ जाता है और बोलता है, टैक्सी में बैठता है और टैक्सी वाला अगर कहे कि भाई जाना कैसे बताओ, तो वो क्या बताएगा? तो फिर इनको जब आप लाइसेंस देते हैं टैक्सी का तो उसको मालूम नहीं होना चाहिए मुंबई क्या है, दुरुस्त बात। इसके रोड्स कैसे हुए, कहाँ पे है। And it is not as if this wasn't done earlier. पहले ये सब होता था, ऐसी बात नहीं है जी, मालूम कि था। एग्जाम नहीं होता था। हर एक हाँ, में कायदा है। कायदा है जी, उसके लिए कोई नया कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसके ऊपर सिर्फ ध्यान दो। जी। So you will have people monitoring all this. जी बिल्कुल। लोगों को रोज के उनके लाइफ के लिए छोटी छोटी चीजें होती है उनके लाइफ में आने वाली, वो भी सुलझाने के लिए अगर कोई सामने नहीं आ रहा तो आप बोलेंगे कि भाई देश के सामने इतनी बड़ी कठिनाइयां हैं। अरे कठिनाइयां तो छोटी छोटी भी है ना जी, उसका हल कौन निकालेगा? आज अगर स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, पेरेंट्स को बाहर स्कूल और कॉलेजेस के बाहर जाके रात को सोना पड़ रहा है जी, कि मेरे बेटे को एडमिशन मिले, इसलिए फॉर्म मिले। और उसके बाद जो कॉरपोरेशंस के, गवर्नमेंट के जो रिजर्व प्लॉट्स हैं वो आप बेच रहे हैं, निकाल रहे हैं। कि मुंबई में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो स्कूल और कॉलेजेस ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकालने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको मालूम ही नहीं कि ये सिस्टम किस तरह से जाती है और किस तरह से रन होती है और इसको कौन चलाता है और किसके पास जाना पड़ता है। फिर पैर पड़ना पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, या पैसे देने पड़ेंगे, या किसी पॉलिटिशियन के पेट डॉग को या पेट कैट का पैर छूना पड़ेगा, डॉग को पैर छूना पड़ेगा कि मुझे जेम्स मेरे लिए जरा स्कूल का देखो। अमेजिंग। और अभी तक जो लोग आपके पास आ रहे हैं, क्या किस किस्म की प्रॉब्लम्स आपके पास लेकर आते हैं? अभी तक तो यानी कि पार्टी शुरू करने के बाद वैसे लोग नहीं आए, लेकिन अभी आना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे खत आए हैं मुझे, अभी वो पढ़ने भी हैं, उनको रिएक्शन भी देनी है जी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। बट डू यू सेंड द रिप्लाई योरसेल्फ और यू हैव अ फुल सेक्रेटेरिएट एट द मोमेंट? नहीं, अभी फिलहाल मैं अगर फ़ोन दिया है, उन्होंने फ़ोन नंबर दिया है तो फ़ोन नंबर से संपर्क करता हूँ। तो क्योंकि अभी नई पार्टी है, सो अभी तक नई स्टेशनरी आई नहीं है मेरी जिससे मैं उनको कोई खत भेजूँ या कुछ भेजूँ। एंड हैव यू registered an email address for your party and all that? Is it there? Can we flash it for you right now? जी बिल्कुल, मैं देता हूँ मैं आपको। Right, so we'll flash it for you in just a minute. In case you want to contact the new party of Mr. Raj Thakre, we will flash the email address for you.
in just a moment. But now coming back to the politics of the state. आज की तारीख में कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में बजट प्रेजेंट किया गया। हाँ, उसमें ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे। जी, उसमें जिसमें मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ वो ज़रा सिंपल सा सवाल है, बड़ा अहमियत वाला सवाल है। वो ये है कि ये कहा गया कि हम जीरो डेफिसिट बजट हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं, और आज की तारीख में सरकार के ऊपर जो ऋण है वो 1,26,000 करोड़ का है। 1,26,000 करोड़ का इस वक्त नहीं, मुझे ऋण लगता है। है, देखिए मुझे लगता है कि इस महाराष्ट्र का पोटेंशियल इतना है जी, कि इस महाराष्ट्र के ऊपर अगर आप 10 लाख करोड़ का भी अगर आप कर्जा ले लें तो इस स्टेट की एक ताकत है उसको रिपेमेंट करने की। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रक्चर ही नहीं है जी, तो आप कैसे करेंगे? राइट। सो व्हिच इज व्हाट आई एम कमिंग टू। जैसे व्हाई कि इज इट जैसे कि जी, MSRDC मैंने पहले सुना था जो कि जो टोल है मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का, जी। सो वहाँ से जो पैसे आए, सो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो थी उनको रीपेमेंट करना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने जो अंदर सैलरी देने के लिए वो पैसे यूज़ किए। जी हाँ, अगर इस तरह से अगर आप काम करेंगे जी, तो 1 लाख करोड़ के और क्या है, फिर 1,000 रुपया भी नहीं दे पाएंगे आप। आज की तारीख में महाराष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या ये है दैट इंडस्ट्री इज नॉट कमिंग बैक इनटू द स्टेट, इज गोइंग आउट, जो आनी चाहिए थी। हाँ, डीपीओज यहाँ पर बहुत हैं, आईटी इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप हुई है, लेकिन वो शायद इसलिए डेवलप हुई है क्योंकि स्टेट का उसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है वो स्टेट से बाहर जा रही है। उसके बारे में आपने सोचा, या आपकी पार्टी में जी उसके बारे में बिल्कुल, सोचा है? बिल्कुल हम लोग सोच रहे हैं उसके बारे में, और मुझे लगता है कि एक 2, 4, 5 डिस्ट्रिक्ट तक सीमित हुई ये इंडस्ट्री जो है, मैं चाहता हूँ कि ये महाराष्ट्र के अंदर चले जाए। फिर अंदर लेके जाने के लिए उनको अगर किस तरह से उनको वेलकम करना है, किस तरह से उनको फैसिलिटीज़ देनी है, जी। ये सारा वर्कआउट हो रहा है। Because you have run so many organizations earlier. जब आप शिवसेना में थे, आपने विद्यार्थी सेना चलाई। मुझे अभी तक याद है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन से हम लोगों को भी चिट्ठियाँ आती थी कि अगर प्लेसमेंट के लिए आपके पास कोई जगह है या कुछ है वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब आप दोबारा यहाँ पर शुरू करेंगे? Will you be जी doing बिल्कुल, all that over जी here? बिल्कुल शुरू करूँगा, सब कुछ शुरू करूँगा। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे मैं उसका हेड मैं था, यहाँ पे दूसरा रहेगा कोई। ये हर एक चीज़ के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये इंडस्ट्री हो या कोई भी हो, इन सारी चीज़ों के लिए जी, मैं जो ला रहा हूँ वो है एक्सपर्ट्स। क्योंकि ये किसी और यानी कि मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के किसी लड़के को अगर मैं ड्रिप इरिगेशन के काम पे लगा दूँ जी हाँ, तो क्या करेगा वो? तो उसी सब्जेक्ट में अगर जो एक्सपर्ट है उनको मैं लाना चाहता हूँ, वो उसके ऊपर काम करे, वो महाराष्ट्र की डेवलपमेंट के बारे में सोचे, फिर फाइनेंस के बारे में सोचे या इंडस्ट्री के बारे में सोचे, और फिर उसका फाइनल कंक्लूजन जो है वो जब मैं चाहता हूँ कि मैं महाराष्ट्र की सत्ता हाथ में लूँ, तभी ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे सामने रख पाऊँगा। ये तो बात रही जहाँ तक ग्रामीण महाराष्ट्र का प्रश्न, लेकिन उसके पहले बिफोर वी लेट गो ऑफ दैट सब्जेक्ट, वन लास्ट क्वेश्चन विच इज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टुडे। पिछले 4 साल से 5 साल से हम सब मीडिया में हम सब लोग एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरीके से बार बार हमारे किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। पिछली दफ़े जब नागपुर में सेशन हुआ था, नागपुर सेशन से लेकर के अभी तक तकरीबन एक आंकड़ा है कि 500 किसानों ने, एक आंकड़ा है 400 किसानों ने, सरकार का खुद का आंकड़ा है कि 200 के करीब किसानों ने आत्महत्या की है, और वो भी मुख्यमंत्री जी के किसानों के लिए रिलीफ पैकेज अनाउंस करने के बाद इतने ज़्यादा किसानों ने इस दौरान, इस पीरियड में आत्महत्याएं कर ली। उसके बारे में आपने कुछ सोचा है क्या? नहीं, कैसे है ये इन सारी चीज़ों, देखिए कोई आत्महत्या करता है तो कोई अच्छी बात नहीं है जी, लेकिन इन सारी चीज़ों को एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव देना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए जैसे कि एग्रीकल्चर, उसके ऊपर से यहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री लाने की कोशिश नहीं कर रहे। जैसे अगर आप पूरे महाराष्ट्र देखेंगे तो एक जगह पे आम है, तो एक जगह पे ऑरेंजेस है, एक जगह पे शुगर केन है, एक जगह पे बनानास है, एक जगह पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इनके ऊपर काम करने के लिए जैसे महाराष्ट्र में कृषि विद्यापीठ है, जी, बराबर है, क्या रहे हैं? अगर किसानों की आत्महत्या हो रही है, अगर किसानों को अगर कुछ समझाना है, तो ये इंस्टीट्यूट्स क्या कर रहे हैं?
इसलिए जो खेती के ऊपर जो एक्सपर्ट जो है उनके ऊपर मेरी बात चल रही है कि इसके लिए क्या हम लोग क्या दे सकते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर उनको खेती मालूम है लेकिन आज मार्केट किस तरह से जा रहा है ये अगर उनको नहीं मालूम है तो उनको बताना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए छोटे छोटे यानी कि जहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन मिले हर एक चीज़ की, उसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं। और ओवरऑल ये मराठवाड़ा हो या विदर्भ हो या हर एक चीज़ हो, अभी मैं अगर मेरी पार्टी में अगर किसानों के बारे में अगर एक सेल होगा कर लीजिए, तो हर एक क्रॉप के लिए अलग अलग हेड तो रहेगा कि नहीं, कि एक ही आदमी को सब कुछ मालूम है, कि उसको कॉटन के भी बारे में मालूम है, उसको गेहूं के भी बारे में मालूम है, उसको शुगर केन के बारे में भी मालूम है, उसको आम के भी बारे में मालूम है, एक आदमी को। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करके एक सब्जेक्ट के ऊपर अगर एक टीम लगाई, उसके बाद ही इसके आंसर्स मिलेंगे। मुंबई के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो एक ही इमेज सामने आती है, वो इमेज है बॉलीवुड की। बॉलीवुड में बार बार ये कंप्लेंट आती है कि मुंबई में जो फैसिलिटीज़ सिनेमा को मिलनी चाहिए, फिल्म से जुड़े लोगों को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट इज़ समटाइम्स मच चीपर टू शूट इन स्विट्जरलैंड एंड न्यूजीलैंड दैन टू शूट इन मुंबई। बराबर देनी चाहिए। इतनी बड़ी इंडस्ट्री अगर इस शहर से अगर फिल्में दुनिया को दिखा रही हैं जी, तो उनको इस तरह से एक तो गवर्नमेंट को फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, या तो उनको कहिए कि आप करें और उसके ऊपर हम लोग कुछ सालों के लिए कुछ टैक्स नहीं लगाएंगे या कुछ करेंगे। इस तरह से अगर कुछ फैसिलिटीज़ उनको दी जाए, इसके बारे में मैंने ज़्यादा सोचा नहीं अभी तक, लेकिन but you yourself are connected with the film industry. Your हाँ, दोस्त father हैं used मेरे to बहुत give सारे। music and all that. You never thought of doing anything in films? आज तक कभी सोचा नहीं? Music देना भी कभी नहीं सोचा? Because you're a music buff, we know that. And by the way, Mr. Raj Thakure's own collection of music is absolutely amazing. One of these days we'll talk about your musical interests as well. हाँ, तो इसलिए मैं हमारे एक बहुत बड़े ऑथर थे महाराष्ट्र के PL देशपांडे, तो उनके अगर जबान में कहा जाए तो मैं तानसेन नहीं हूँ, मैं कानसेन हूँ। लेकिन फिर भी अभी भी सुनते हैं? You still listen to a lot of music? You listen to modern music, अभी contemporary music के? जनरली लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, या फिर वेस्टर्न सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा। माशाल्लाह, क्या बात है। मतलब like what? Beethoven, Mozart, Wagner, John Williams. Sir John Williams, the gentleman who's given music for most of Steven Spielberg's films. Amazing man, isn't he? Have you ever met him? Did you ever get to meet? You brought Michael Jackson into the country. उसके बाद कभी किसी और को लाने की चेष्टा नहीं हुई, या माइकल जैक्सन से ही दिल भर गया बस? नहीं, मुझे लगता है कि बस वो जो करना था वो किया। अभी थोड़ा सा बाकी चीज़ों की तरफ भी देखना चाहिए। जब जो चीज़ करनी है वो कर लेता हूँ। इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली, हाउ इज योर फैमिली रिएक्टेड? शर्मिला जी यहाँ पर बैठी हैं, मतलब अगर आप इजाज़त दें तो शायद वो अगर कुछ बोलना चाहें तो ज़रूर बोलें। नहीं लेकिन हाउ इज द फैमिली रिएक्टेड टू योर पार्टी? मुझे लगता है कि वो भी बहुत सारे प्रेशर्स के अंडर से चले गए इन सारी दौरान, और जब मैंने ये निर्णय लेने का सोचा तो उन्होंने कहा कि You know, kids in school, they talk to नहीं, each उनको other कुछ नहीं and all मालूम। that. बच्चों को तो कुछ मालूम नहीं। आजकल के बच्चे बहुत अक्लमंद होते हैं सर, मतलब सब कुछ तकरीबन सब मालूम होता है, ऐसी बात नहीं है। बराबर है, लेकिन अगर इस बारे में अगर उनको नहीं मालूम है तो बेहतर है। And on family occasions, does the family still get together? उद्धव जी, रश्मि ठाकरे? अभी तक वैसा कोई मौका नहीं आया, लेकिन एक मुझे लगता है कि हमारे बीच में एक मेरी मामा की बेटी की शादी थी, तब सारे एक साथ आए थे। जी, तो पारिवारिक तौर पर अभी भी सब मिलते हैं? मिलते नहीं, आ जाते हैं वहाँ पर। जी, लेकिन बातचीत नहीं होती ज़्यादातर अभी? हाँ, होती नहीं, लेकिन होगी नहीं ऐसी बात नहीं। जी, because everything settles down, I suppose. At the end of the day, everybody will reconcile himself or herself. पार्टी बनाने के बाद आपकी बाला साहब से बात हुई कि नहीं? ये रैली के बाद? रैली के बाद नहीं। उन्होंने आपको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया, मुबारकबाद आपको नहीं दी कि आपने माशाल्लाह ज़बरदस्त काम किया? अभी तक तो He should be proud of you, actually speaking.
coming right down to it, as an uncle, he should be really proud of what you've done. I mean, you know, हाँ, लेकिन अभी तक उनसे फ़ोन नहीं आया। अभी कोई फ़ोन, और आपने फ़ोन भी नहीं किया। नहीं, अभी मैं खुद फ़ोन कैसे करूँ कि आपको कैसे लगा। Right, now coming to your grandfather, प्रबोधनकर ठाकरे जी, हमारे दर्शकों को याद होगा कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने प्रबोधन ठाकरे जी के बारे में, उनकी फ़िलासफ़ी के बारे में, उनके आदर्शों के बारे में हम लोगों ने बात की है। और हिंदुत्व से हट करके जो शिवसेना का जो हिंदुत्व का जो मसला था, और एंड एज वी प्रॉमिस्ड व्यूअर्स, वी विल सर्टनली आस्क मिस्टर राज ठाकरे आल्सो अबाउट द फ्लैग, द फ्लैग ऑफ द न्यू पार्टी। वी विल आस्क हिम एज टू हु हैज डिजाइंड इट and how do they choose the colors, that we had promised you, we certainly ask in that। लेकिन बार बार जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जितने भी हमारे पत्रकार दोस्त हैं, या जितने भी विशेषज्ञ हैं, या जिन लोगों ने भी विश्लेषण किया है आपकी पार्टी को लेकर के, हर एक का यही मत है कि अगर प्रबोधनकर ठाकरे जी के जो आदर्श थे या जो भी उन्होंने लिखा है उसके ऊपर अगर आप चलें तो शायद आपकी फॉलोइंग है जो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। नहीं, कैसी बात है कि मैंने ये जब पार्टी का जब सोचा तो मेरा एक ही फोकस था, है, रहेगा, और वो है महाराष्ट्र की डेवलपमेंट। अभी डेवलपमेंट करते समय अगर मैंने कोई ब्रिज अगर मैंने बनाया, एक स्मॉल एग्जांपल ब्रिज बनाया, तो मैं किसी और कम्युनिटी को ये नहीं बोल सकता ना कि यार तुम्हारे लिए नहीं है, इनके लिए है। अगर डेवलपमेंट होगी तो सबके लिए डेवलपमेंट होगी। अभी आपने कहा कि फ्लैग का जी, तो लोग बोलते हैं कि जनरली अगर वो सारी चीज़ें अगर हाइड करनी है तो लोग बोलते हैं कि ये जो ब्लू हैं वो शांति का प्रतीक है, ऑरेंज है जो सैक्रिफाइस का प्रतीक है, ग्रीन है जो प्रॉस्पेरिटी और इसका प्रतीक है। देखिए ये सब ठीक है, वो कलर्स हैं उस जगह पे, लेकिन अपने देश में ब्लू है जो दलितों का है, जो ऑरेंज है वो हिंदुओं का है, और ग्रीन है जो मुसलमानों का है। ये फैक्ट है जो फैक्ट है। जिस तरह से लोग जाते हैं, सोचते हैं, वो ये है। मैंने जब ये सारी चीज़ें सोची, जब आगे चलते वक्त, कि मैंने कहा कि राष्ट्रीयत्व की भावना बहुत ज़रूरी है। लोगों ने मुझे पूछा कि भाई आपने ये 3 कलर्स लिए, तो मैंने कहा यार मैंने 3 कलर्स लिए, ये ठीक है, लेकिन मैंने खुद ने धर्मांतर थोड़ी किए हैं। इन सबको लेके जाना है, और ये लेके जाते वक्त कि जो पकड़ लीजिए कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और ये सारे लोग जो अपने यहाँ पे जो जिस तरह से चल रहा है, उसका तो अपोज करेंगे ही करेंगे। वो भले कौन सी कम्युनिटी से, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, उसका अपोज तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये करते वक्त मैं अब्दुल कलाम हो या जिस आदमी के पास जी, इस देश की मिसाइल टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर मिसाइल टेक्नोलॉजी जिस आदमी के पास हम लोगों ने रखी थी, वो एक मुसलमान है, और जिन्होंने किसी और कंट्री को ये सारी चीज़ें बेची नहीं। एक विश्वास से हम लोगों ने उनके हाथ में ये सारी चीज़ें दी, और उसका एक क्या कहते हैं, उसका एक ऑनर, उनको राष्ट्रपति बनाया अपने देश में। तो इन एलिमेंट्स के लिए मैं इनको ना करूं, इनको ना बोलूं कि ये भी नहीं चाहिए। इरफान पठान जब पाकिस्तान में जब बॉलिंग करते तो थोड़ी स्पीड कम हो जाती है उनकी, तो इनको भी ना बोलूं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे हैं, अगर उनको नाकारने का अधिकार मुझे नहीं लगता मुझे। अगर ये मुझे करना है तो सबको साथ में लेके जाना है। जो हमारे दलित भाई जो हैं, बहुत सारे एजुकेटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, बहुत सारे अच्छे हैं, यहीं इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं। और ये कब तक हम लोग करते रहेंगे? इन सारी चीज़ों की वजह से अगर हम लोग, हमारी डेवलपमेंट अगर रुक रही है या इसको रोकने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनका वो जो सच है वो सामने लाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं वो किसी और झंझट में मैं नहीं गया, मैं किसी और चीज़ में नहीं गया, बस जो है वो सामने है, इस तरह से जाना है। Right, the flag. जैसे अभी जैसे flag. The colors of the flag. Actually, I'll be very frank with you. They reminded me a bit of the South African flag. Very frankly, because incidentally, if our viewers would remember, that's exactly the way the South African flag was also designed, to have all the communities in South Africa together. उसका जो डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन करते वक्त मैंने सिर्फ कलर्स ऐसे सामने रखे थे, ये सब चाहिए,
मेरे एक दोस्त है मिस्टर जय कौड़ी, जय कौड़ी। उन्होंने उसका फिर डिज़ाइन ऐसे ही रफ बनाया, तो Right. जब उन्होंने रफ बनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो। और एक जो फ्लैग है वो मुझे लगता है कि एक तरह से मॉडर्न थोड़ा सा जी। उसको लुक होना चाहिए, कि जैसे कि बाकी सबको तो अच्छा ही लगे, लेकिन आने वाली जनरेशन जो है उनको यहाँ पे लगाते वक्त या कैप डालते वक्त उनको एक फील आनी चाहिए भाई कुछ। But this is very surprising. You actually got somebody else to design your own flag because you yourself are an artist. नहीं, बात ऐसी है कि मैं तो बना रहा था, लेकिन अगर किसी ने बनाया और मुझे अच्छा लगा तो उसका क्रेडिट उसे जाना चाहिए। Wonderful. And that, I suppose, is one more example of the devolution of power and decentralization of power that Raj Thackeray is talking about. So he's not taking credit for everything in his own party, which is. नहीं, मुझे I hope I hope that will go on. It won't be just in the beginning. ये ज़रूरी नहीं, मुझे लगता है कि सारा क्रेडिट मैं ही लूँ। और आगे चल करके कोई अखबार लॉन्च करने का भी कोई प्रयास है, कोई सामना टाइप कुछ? नहीं, आगे? अभी तो कुछ नहीं। मैंने यानी कि न्यूज़पेपर निकालना कोई छोटी चीज़ नहीं है जी। या चैनल चलाना कोई छोटी चीज़ नहीं है। लोग पूछ रहे हैं कि आप पार्टी चलाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो मैं अखबार चलाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? But in terms of, that's what I was coming to, in terms of finances. नहीं, अगर for the party. मुझे अगर लगा कि अगर आज अखबार निकालने की ज़रूरत है या चैनल निकालने की ज़रूरत है जी। अगर भविष्य में, तो निकालूंगा अभी ज़रूर, Wonderful. लेकिन आज कुछ दिमाग में नहीं है। And hopefully Mr. Thackeray will announce it right here first on the RTB show. We hope that will happen. Lekin, in terms of finances for the party, A, where are you getting the finances from? And B, are the finances enough? बात ऐसी है ना कि मैं कल किसी को मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो मैंने कहा कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां बिना काम के उनको अगर पैसे इकट्ठे हो सकते हैं, तो मैं अगर काम करके अगर लोगों के सामने जाऊँ तो लोग पैसे नहीं देंगे क्या मेरे को? I would like to interrupt, like you can show the checks which we have got. People have started sending. Wonderful. Absolutely And very wonderful. हाँ, modest. तो बिना काम के पैसे मिलते हैं बाकी लोगों को, तो मेरे को तो काम करके तो मिल सकते हैं। In terms of your own business, how is that going? Will you be able to pay attention to? नहीं, मेरे बॉस, जो- मेरे पार्टनर जो है वही देखते हैं जी। सारी चीज़ें। और यहाँ पर अगर हम लोग मनोहर जोशी जी की बात कर रहे हैं, अभी भी बातचीत है आपकी, या द बिजनेस पार्टनरशिप स्टिल गोज ऑन? नहीं, उन्मेष के साथ तो बात होती ही रहती है ना, जी। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो एक जगह पे, पॉलिटिक्स एक जगह पे। मनोहर जोशी जी खुद के साथ बातचीत होती है या नहीं होती? उनकी एक दो बार फ़ोन आए थे मुझे, या मैंने भी किए थे, जब उनका जब राज्यसभा का उनको जी। पोस्ट मिली थी, मैंने फ़ोन किया था उनको, तब वो घर पे नहीं थे। उनका बाद में मुझे फ़ोन आया था, मैंने कांग्रेचुलेशंस करने के लिए फ़ोन किया था। बाकी तो नहीं। बाकी जो शिवसेना के जो जितने लोग हैं आपके साथ रहे, सब लोग, और उनमें से अभी भी लोगों के फ़ोन आते हैं कि नहीं आते? बातचीत होती है? बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, लेकिन मैं नाम बताना, नहीं, मैं नाम पूछ ही लेकिन नहीं रहा, बहुत सारे मतलब लोग फ़ोन करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आगे चल करके उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो आपकी ओर आना चाहेंगे, या आप उनको वेलकम करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, मैं किसी को फ़ोन नहीं करूँगा, मैं किसी को इनविटेशन नहीं दूंगा, लेकिन अगर वो खुद आना चाहते हैं, वेलकम। चलते चलते आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके बड़े भाई उद्धव ठाकरे जी के लिए आप उनको कोई सलाह देना चाहेंगे? नहीं, कुछ शिवसेना पार्टी को चला रहे हैं, आपकी पार्टी है, आप बात- नहीं चाहेंगे कि पार्टी नहीं, बरकरार रहे, देखिए, बात आगे ऐसी है बढ़े? कि वो चला ही रहे हैं। जी। सलाह देने की मेरे को लगता है मेरे को ज़रूरत है, कोई और मेरे को सलाह दे कि भाई इस तरह से पार्टी चला। तो मैं मेरी पार्टी के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, दूसरी किसी चीज़ के Any ऊपर। words on your uncle, on Bala Saheb Thackeray? After all, you've learned so much from him. You've learned a lot. नहीं, मैं पहले भी मानता था, आज भी मानता हूँ, कल भी उन्हीं को मैं भगवान मानूंगा। मेरे लिए सब कुछ है। Except his picture is no longer there on your posters. No. वो भी उन्होंने ही कहा है कि मत लगाओ, तो नहीं लगाऊंगा। Well, that's really wonderful. Right. Thank you very much, Mr. Raj Thackeray, for talking to us. It's been a real pleasure talking to you. Thank you so much, and all the very best to you. Finally, we've got a young person heading a very, very young party, and hopefully, the promise that has been made over here will actually turn into performance.